वेलकम एवरीवन। वीडियो स्टार्ट करेंगे द रॉक और कोडी रोड्स के एलिमिनेशन चैम्बर में होने वाले सेगमेंट के साथ। कोडी रोड्स इस वक्त पूरे प्रेशर का शिकार है। कोडी रोड्स ने लास्ट मंडे बोला भी था कि मैं अपने फैंस के साथ बिल्कुल सीधी बात करूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा। इस एलिमिनेशन चैम्बर में मैं ऐसा फैसला करने वाला हूं जिसकी वजह से मेरे बिजनेस की लेगेसी, मेरी फैमिली और यहां तक मेरे लेट फादर डस्टी रोड्स पर भी इफेक्ट पड़ेगा। इस बयान के बाद ये रिपोर्ट भी सामने आई है कि रॉक और कोडी रोड्स के इस सेगमेंट में कोडी रोड्स की वाइफ ब्रांडी रोड्स खुद इस सेगमेंट में इन्वॉल्व हो सकती हैं। अगर तो कोडी रोड्स का वाकई ऐसा माइंड है कि वो अपने आप को रॉ को बेच देंगे, तो शायद ब्रांडी रोड्स इस सब को रोकने की कोशिश करेंगी। और ये सारी प्रेडिक्शन है डब्ल्यूडब्ल्यूई हॉल ऑफ फेमर बॉबा रे डडली की। तो काफी कंफ्यूजन में डाल दिया है हमें फाइनल बॉस ने, और कुछ भी हो सकता है इस एलिमिनेशन चैम्बर में। तो जो भी होगा उसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा परसों तक। एलिमिनेशन चैम्बर की मजीद बात करें तो इस अरीना की जो कंस्ट्रक्शन जारी है उसका फोटो भी सामने आ चुका है। स्ट्रक्चर तो बहुत इंप्रेसिव लग रहा है, और ऊपर देखें ड्रू मैकिंटायर का एंट्रेंस वीडियो भी चल रहा है। जो भी है, मुझे तो भाई सबसे ज्यादा इंतजार है कोडी रोड्स और रॉ के सेगमेंट का। स्पोर्ट्स कीड़ा ने भी अभी एक फोटो रेडी कर दिया है जिसमें दिखाया गया है कि रॉक कोडी रोड्स को अपने तरीके से तैयार कर रहे हैं। नेक्स्ट बात करेंगे द वाइपर रेंडी ऑर्टन की, जिनको लेकर रिपोर्ट आ चुकी है कि इनका रिटर्न रेसलमेनिया से पहले हो सकता है। डब्ल्यूडब्ल्यू का प्लान है कि यूरोप का जो इनका टूर होगा, रेंडी ऑर्टन को उसका हिस्सा बनाया जाएगा। तो इस सबको अगर देखा जाए तो रेंडी ऑर्टन इस सबसे पहले रिटर्न करेंगे, और क्वाइट पॉसिबल लग रहा है कि ये एलिमिनेशन चैम्बर में सेमी ज़ेन और केविन ओवेंस का जो अनसैंक्शन्ड मैच होगा उसमें आकर केविन ओवेंस की बैंड बजाएंगे। बात करेंगे कल के स्मैकडाउन की प्रेडिक्शन की, तो 3 से 4 मेजर प्रेडिक्शंस हैं जो हो सकती है। अगर हम बात करें तो कल के स्मैकडाउन में जेड कारगिल का रिटर्न हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि अब बियांका और नाओमी टैग टीम टाइटल्स हार चुकी हैं। और ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि अगर तो जेड कारगिल कल अपना रिटर्न करती है तो वो उस बंदे को रिवील करेंगी जिसने इनके ऊपर अटैक किया था। उसके बाद हो सकता है कोडी रोड्स का आमना सामना ड्रू मैकिंटायर के साथ, और फिर इसके बाद आ सकता है सोलो सिकावा और जैकब फातू का कन्फ्रंटेशन। और फिर सोलो सिकावा सॉरी मांग सकते हैं जैकब फातू से, क्योंकि लास्ट वीक के स्मैकडाउन में जैकब फातू ने सोलो सिकावा को सुपर किक मारी थी। तो प्रेडिक्शन तो यही है, आगे देखो, आई होप ऐसा ही हो। अगर तो वाकई ऐसा होता है तो फिर हमें लगेगा कि वाकई हम रोड टू रेसलमेनिया पे सही चल रहे हैं। नेक्स्ट बात करेंगे अब स्टेफनी मैकमैन की। रिपोर्ट्स आ रही हैं कि स्टेफनी मैकमैन भी अपनी अलग से एक पॉडकास्ट लॉन्च करने वाली हैं। तो आपको तो पता ही है कि पॉडकास्ट में ज़्यादातर रेसलिंग प्रेडिक्शंस होती हैं। तो अगर तो इनके पॉडकास्ट के अंदर प्रेडिक्शंस होती हैं तो ये प्रेडिक्शंस नहीं होंगी, एक्चुअली ये स्पॉयलर्स हो सकते हैं। नेक्स्ट थोड़ा शॉकिंग पॉइंट है, रिया रिप्ली ने रिवील किया है कि वैलेंटाइंस डे के मौका पर इनके घर के बाहर कुछ लोग आए और वो 15 मिनट तक इनके कैमरे की तरफ, जो घर के बाहर सिक्योरिटी कैमरा लगा था, उधर देखते रहे और स्माइल करते रहे। यहाँ तक कि रिया रिप्ली भी घबरा गई एंड शी वाज लाइक ओ नो। भाई अभी कुछ दिन पहले ही रिया रिप्ली ने रिवील किया था कि इनको हिरास किया जा रहा है, लेकिन अब इन्होंने मजीद डिटेल में ये शेयर कर दिया है। तो जो भी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, सीएम पंक ने एलिमिनेशन चैम्बर मैच को लेके एक मैसेज छोड़ दिया है। सीएम पंक ने एक पेज अब्दुल्ला मलिक की तरफ से बनाए गए सीएम पंक की एक पोस्टर था, उसको शेयर करते हुए बोला है, आई विल नॉट गिव अप। अगर तो ये वाकई में गिव अप नहीं करते हैं और ये एलिमिनेशन चैम्बर का मैच जीत जाते हैं तो इनका सामना होगा फिर कोडी रोड्स के साथ। लेकिन दूसरा सिनेरियो उनका ये भी बन रहा है कि अगर तो ये नहीं जीतते हैं तो फिर ये सामना कर सकते हैं रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस का। और अगर तो इनके साथ भी इनका सामना नहीं होता तो फिर ये लोगन पॉल के साथ दो हाथ कर सकते हैं रेसलमेनिया 41 के मौका पर। तो दैट्स इट। आपकी इस सब को लेके क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए। मिलते अगले वीडियो में। सी यू नेक्स्ट टाइम।